हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर नंबर 5 आसमान गिरा। तो देखिए इसकी क्या स्टोरी है। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक ज़ोर से आवाज़ आई, धम धम आवाज़ किसी गिरने की। खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा है। खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। जब दम से आवाज़ आई तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसको क्या लगा कि आसमान ही गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, ज़रा सुनो तो। फिर खरगोश ने भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो। तो वह लोमड़ी भी साथ में क्या हुई, भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू ने भी सेम पूछा, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो। तो खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। तो भालू भी क्या हुआ, उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो, ठहरो कुछ बताओ तो। हाथी ने भी सेम क्वेश्चन किया। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू, सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो। तो उसे भी सब जनों ने क्या आंसर दिया। हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, रुको। यह सुनकर सभी जानवर क्या हो गए, रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है। हाथी बोला, भालू ने। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। फिर लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा। सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान। फिर खरगोश ने कहा, पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। फिर वो सभी उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा और धम से क्या हुई, आवाज़ आई। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। तो वो फल गिरने की आवाज़ थी और खरगोश को क्या लगा, आसमान गिरा है। यही कहानी थी कि हमें सोच समझ कर कुछ भी करना चाहिए। बिना सोचे समझे सब उसकी बात मानते गए, खरगोश की ओर भागते गए। डर कर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला, कौन मिला, लोमड़ी। हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है, तब शेर ने क्या कहा, बात सुनकर चला गया, मुस्कुराने लगा। वह भी सबके साथ भागने लगा। उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। तो क्या हुआ, उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। यह कथन किसके द्वारा कहा गया, किसने कहा, ये शेर ने कहा। आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा। तो वो कौन सा फल था, कटहल का। इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ, उसके नाम क्रम से लिखिए। क्रम से तो पहले कौन था, खरगोश, फिर लोमड़ी, फिर भालू, देन हाथी और फिर शेर। आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। खरगोश की यह बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए था। तो यह बात सुनकर पशुओं को रुककर सोच समझकर विचार करना चाहिए था। कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो सबसे अच्छा पात्र कौन सा था, शेर, क्योंकि उसने बुद्धिमत्ता से काम लिया। यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता, तो प्रश्न पूछता, तो क्या होता, सब भागते रहते। क्या होता, सब भागते ही रहते। नेक्स्ट है, पंक्तियों में से नीचे दिए गए उचित विराम चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। अरे इतना बड़ा हाथी, तो अरे के पीछे क्या लगेगा, एक सेकंड,
ये मैंने देन लास्ट में ये मैंने खरगोश कोमा लोमड़ी कोमा भालू कोमा हाथी और शेर को जंगल में देखे हैं। ये पुस्तकें किसकी है? ये क्वेश्चन मार्क। वहाँ कितने सुंदर फूल हैं? तो वहाँ के नीचे ये और ये। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके। कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य बनाइए। इधर उधर सब इधर उधर भाग रहे थे। कभी कभी हम कभी बाजार जाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी सड़क टेढ़ी मेढ़ी है। लंबे चौड़े हाथी के पैर लंबे चौड़े हैं। देन नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। तो भागते भागते उन्हें शेर मिला, ये सेंटेंस है। यहाँ कौन का प्रयोग करते हुए प्रश्न, तो यहाँ कौन का उपयोग करते हुए प्रश्न बनेगा, भागते भागते उन्हें कौन मिला। तो वैसे ही आपको कुछ दूसरे वाक्य दिए गए हैं, उनसे आपको प्रश्न बनाना है। खरगोश को पेड़ के नीचे सो रहा था, तो कहाँ उपयोग कहाँ होगा, कहाँ पेड़ के नीचे की जगह क्या आ रहा था, कहाँ सो रहा था। तो खरगोश कहाँ सो रहा था। ओके। नेक्स्ट, खरगोश भागते भागते बोला, तो कब का उपयोग कर, तो क्या बनेगा, खरगोश कब बोला। नेक्स्ट है, वहीं धम से आसमान गिरा, कैसे लगाना है, तो वहीं कैसे आसमान गिरा, क्या होगा, वहीं कैसे आसमान गिरा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। तो क्या बनेगा, खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा, खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा। ओके। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर और हटाकर नए शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार इन शब्दों में वाक्य बनाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बस का क्या कर दिया, 20, चला का चल, यह का यहाँ कर सकते हैं, भर का भारी, रह का रहा, फल का फूल कर सकते हैं, कहीं का कहाँ, पढ़ी का पढ़ा, केला का केली, सेब का सब। ओके, तो ये कुछ नए शब्द बना लिए हमने।